नमस्कार, आप सभी का न्यूज 21 में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। मॉर्निंग न्यूज में डीडवाना जिला मुख्यालय के लाडनू रोड जाने वाले मार्ग पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टकराने की वजह से बोलेरो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई एवं डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं डीडवाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वह दुर्घटनाग्रस्त कार को रोड के साइड किया एवं घटनाक्रम की जानकारी ली। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से गाड़ी टकराने की वजह से डिवाइडर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। डिवाइडर पर लगी जालियां वगैरह टूट गई। वहीं डिवाइडर से टकराने की वजह से कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार को किसी तरह की चोट नहीं आई है। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कार टकराई जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। नीमराना उपखंड के मांडन थाना क्षेत्र के गिगलाना गांव में व्यक्ति पर गांव के ही बदमाश के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। वारदात दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। घायल व्यक्ति को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल व्यक्ति लाखन सिंह ने घटना के बारे में क्या जानकारी दी, देखिए नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट में। कैसे क्या हुआ? ये सोनू नाम का बदमाश है जी, गांव का 10 नंबरी है शायद। ठीक है सर। उसने ये मेरे साथ वारदात करी और योगेश सरपंच पति के कहने पे करी, क्योंकि योगेश से हमारा मंदिर को लेकर के, गांव के एक मंदिर को लेकर के पिछले कई दिनों से मन मुटाव सा चल रहा था, जिसमें योगेश ने मेरे पहले भी मेरे साथ मारपीट करी थी, मैं पर पूरे परिवार के। आज उसको मौका लगते ही ये बदमाश योगेश ने पाल रखा है, डेली उसके घर पे उठता बैठता, मेरे को फ़ोन पे धमकी भी दी है 5 दिन पहले, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आज कुंभ जाने के लिए बस आनी थी और बस का मैं दिशा निर्देशन करने रोड पे गया था। तो उस दिन, जिस दिन धमकी दी थी, उस दिन के बाद में वो बदमाश मुझे आज दिखाई दिया। उसने मुझे फ़ोन किया, कहाँ खड़ा है? मैं बोला मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ और कुंभ जा रहे हैं। बस इतनी देर में वो पीछे से आया, उसने कट्टे से 2 राउंड मुझे फायर करके। सर कहाँ लगी गोली? एक मेरे दाहिने पैर में और एक दाहिने पेट में छू करके निकली। पाली एसपी चूनाराम जाट के निर्देशन में बाली एएसपी चैन सिंह महेचा व डीवाईएसपी राजेश यादव के निकट सुपरविजन में देसूरी थानाधिकारी हरे सिंह राजपुरोहित व मैं टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार सप्लायरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। संदिग्ध शॉर्ट ओपन जीप जिसमें 6 युवक सवार थे, उसे चेक किया गया तो गाड़ी में एक बैग के अंदर एक अवैध देसी कट्टा, एक डमी देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस बरामद हुए, जिसके संबंध में कोई लाइसेंस व परमिट नहीं मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मुलजिमान से गहन पूछताछ शुरू की गई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम गिरधारीपुरा में एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बस की टक्कर से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भवरी देवी पत्नी जालू राम उम्र 78 वर्ष निवासी गिरधारीपुरा रोड पर काम कर रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही एक निजी स्कूल बस ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से बुजुर्ग महिला वहीं नीचे गिरकर घायल हो गई। घायल बुजुर्ग महिलाओं को परिजनों ने तुरंत शहर के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं अपनी आगे की कार्रवाई करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों के द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत पक्का भादवा से है, जहां बेसहारा को सहारा स्वच्छता में स्वैच्छिक रक्तदान एवं नशा मुक्ति एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पहुंचे गणमान्य लोगों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। शिविर में पुलिस कर्मियों व आमजन द्वारा रक्तदान किया गया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली सीओ सिटी मीनाक्षी द्वारा अपने संबोधन में आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक किया गया तथा आपसी सौहार्द कायम करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में एसडीएम हनुमानगढ़ मांगीलाल सुथार, सीओ सिटी मीनाक्षी, अजय गिरधर, थानाधिकारी सदर आदि उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रकार के गंभीर विषय को चुना, इसके लिए आपकी टीम बधाई की पात्र है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय की गंभीरता को जिस प्रकार से आपने आज समझकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस प्रकार के प्रयास धरातल पर भी करते रहें, ताकि युवा पीढ़ी है वो नशे से विमुक्त हो। आज का युवा है जो वो दिनों दिन ये नशे के जाल में फंसता जा रहा है। कारण चाहे कोई भी हो, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो शिक्षा की कमी है, चाहे वो शौक है या कोई सिनेमा का
प्रभाव मान लो, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मान लो, या बुरी संगति है, इन सभी कारणों के लिए कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम अपने जो पारिवारिक सदस्यों की, अपने बच्चों की प्रॉपर निगरानी नहीं कर पा रहे हैं और वो इस बुरी संगति के जाल में फंसकर उनके साथ मिलकर इस प्रकार के जो दलदल में फंसता चला जा रहा है, जिसको हम निकाल पाने में कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। आज आवश्यकता है हमें मिलजुल कर सहयोग करने की। कानूनी रूप से अनेक कानून इस संदर्भ में विभिन्न सरकारों द्वारा लाए गए हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम भी अपने लेवल पर प्रयास करते हैं कि जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आप सिर्फ ये चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन आपकी समस्याओं का समाधान कर दे और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आंशिक सफलता मिलेगी। होगा, काम तो होगा, और आंशिक होगा। और आप और हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करेंगे तो शायद पूर्ण रूप से समाधान कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बाढ़ आ गई और आप डूबने जा रहे हैं और आप कहें कि प्रशासन आके आपको बचाए और आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपको भी हाथ पांव मारना पड़ेगा, आपको भी भागना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, किसी को तैरना आता है तैरना पड़ेगा, किसी को रस्से डालने पड़ेंगे, किसी को नाव डालनी पड़ेगी। सब लोग मिलकर के करेंगे तो समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। आपने इस छोटे से गांव में और जिस तरीके से गौशाला का आप संचालन कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, हमारे जो वृद्ध बुजुर्ग भी मेरे सामने बैठे थे, मलकीत सिंह जी का नाम बताया गया जी, तो आप बनवारी जी, आप इतने बुजुर्ग जो है वो संरक्षक हैं और छोटा बच्चा भी इसमें लगा हुआ है। ये मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। और आज का जो आपने थीम रखा है नशा मुक्ति का, उसमें भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चों के पास में अबंडेंट टाइम है, समय बहुत है। उस समय को कहाँ व्यतीत करें? या तो वो मोबाइल में घुस जाएगा तो पता नहीं मोबाइल में वो क्या क्या चीजें देखेगा, या फिर वो गली के बच्चों के साथ झुंड बना करके कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा, कहीं गंदी संगत में पड़ेगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ उसमें होगा। माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को वक्त दे पाए, तो बच्चे को उस फालतू टाइम को एनर्जेटिक टाइम में कैसे बदला जाए, उसका एक तरीका है कि बच्चों को खेल की तरफ डाइवर्ट करें, ताकि बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाकर खेल की तरफ जाएगा, वो अपना समय वहां बिजी रखेगा। और इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है कि आपने बच्चों को गौशाला की तरफ मोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें दोनों काम हो जाएंगे आपका। अपर जिला न्यायाधीश कुलदीप सूत्रधार ने एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर के सानिध्य में मस्तान बाबा के मजार पर चादर शरीफ व अकीदत के फूल पेश कर देश में अमन चैन व भाईचारा कायम करने की दुआ मांगी। एमएमबी ग्रुप डूंगरपुर के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि मस्ताना बाबा की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। एडीजे कुलदीप सूत्रधार ने दरगाह शरीफ की अजमत के बारे में क्या कुछ फरमाया, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। में देने आए हैं और जिस तरह मस्तान बाबा का संपूर्ण जीवन कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मानव मात्र के प्रति जो सहानुभूति है, उनकी निर्धन व्यक्तियों की सहायता है, उनका उद्धार करना रहा है, और उन्हीं के सिद्धांतों को चलते हुए एमएमबी ग्रुप द्वारा भी पूरे वर्ष भर गरीबों और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क राशन, कंबल वितरण, स्वेटर वितरण व अन्य प्रकार से रक्तदान शिविर के आयोजित कर दुखी मानव मात्र की सहायता की जा रही, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इसी प्रकार से हमें सद्भाव, भाईचारे से एक दूसरे में, राष्ट्र में रहना चाहिए, और यही संदेश है। और बहुत बहुत एमएमबी ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि समरावता का कांड मणिपुर हिंसा से कम नहीं है। मणिपुर में जिस तरह से हिंसक घटना हुई, उससे भी ज्यादा बर्बरता पुलिस ने सामरावत में दिखाई। ये ही नहीं, गिरफ्तार किए गए लोगों को थाने में इतना मारा कि उनके हाथ पैर टूट गए। नरेश मीणा इसमें इतना दोषी नहीं है जितना सरकार के इशारे पर पुलिस उसे बता रही है। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने मीडिया से रूबरू होते क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट में।
देखिए, जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रकरण समरावता कांड हुआ और पूरे देश ने इसको देखा। उसके बाद मैं पिछली बार भी आई थी मिलने, इन लोगों ने मिलने नहीं दिए थे पिछली बार मुझे। और अब दोबारा से, क्योंकि हमारा सत्र चलने वाला है, कल से हमारा विधानसभा सत्र चलेगा और जिस तरीके से हमने सवाल भी लगाए हैं कि समरावता कांड के अंदर आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल से हमारी जो प्लानिंग होगी वो पूरी तैयारी के साथ में। और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसलिए यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमें हमारी नॉलेज में नहीं हो बाहर, तो इसलिए मैं यहाँ आज मिलने का मैंने इनसे विचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से बंद रखा जा रहा है, जिस तरीके से जमानत नहीं हो रही है, मैं तो इसको एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक समाज का एक व्यक्ति है और एक आम आदमी के तौर पर भी हम इसको देखें तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सज़ा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये चल रहा है प्रकरण, बहुत ही गंभीरता वाला विषय है। मैम, ये कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा समरावता कांड से दूरी बना रखी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी इससे दूर बने हुए हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की हूँ ना, मैं कांग्रेस की हूँ और फर्स्ट दिन से ही जैसे कि ये घटना हुई, उस समय मैं महाराष्ट्र में थे और वहीं से मैं लाइव आकर इस प्रकरण के बारे में मैंने बात की। और जिस तरीके से दोषी अधिकारी थे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनका आज तक एक नोटिस जारी सरकार की तरफ से नहीं हुआ, उन पर जांच नहीं हुई। और एक थप्पड़ मारने वाले कौन सा नेता ऐसा है जिस पे मुकदमे दर्ज नहीं है? बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं बनती है नरेश मीणा की। क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे पे इस मुद्दे को सीरियस हैं हम लेकर, लेकिन सरकार जिनके लगती नहीं है, जो सरकार इन चीज़ों को मानती नहीं है, जो जनता की परवाह नहीं करती, उस सरकार के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी इस मुद्दे को लेकर। कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों के गाड़ियाँ भी जलाई गई और वो जनहानि, वो बच गया थोड़ा सा मैटर की जनहानि नहीं हो पाई। तालाब के अंदर कितने सारे बालक वहाँ पर कूद गए, आग उन्होंने लगा दी। पुलिस ने जो कांड किया वो सारा का सारा रफा दफा कर दिया गया और नरेश मीणा के ऊपर लगाए गए आरोप सारे के सारे, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। नरेश मीणा जी क्या बात हुई अंदर? देखिए, जो घटना के बारे में हमारी बात हुई है, ये घटना में और कोई क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ये जिस तरीके से तुम्हारी जमानत नहीं हो रही है तो प्रकरण कौन से हैं? छात्र राजनीति के प्रकरण सारे के सारे उन्होंने बताए कि मेरे छात्र राजनीति के प्रकरण हैं, या एक जो नेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसके ऊपर जिस तरीके के रास्ता रोकने, थोड़ा बहुत जो भी आंदोलन करने वाले, वो वाले मैटर है। और उन मैटरों में इतना सज़ा नहीं बनती है जिस तरीके से किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की चेतावनी 25 तारीख को बिल्कुल, वो सारा जो पूरा राजस्थान इस बात को लेकर बहुत सीरियस है और पूरा समाज भी इस चीज़ को लेकर बहुत मतलब अग्रेसिव है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि 25 तारीख की जो वो है, उसके अंदर काफ़ी लोगों की तरफ से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है वहाँ पर। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां 3 वाहनों में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए। हादसे का मुख्य कारण अचानक हुआ मौसम परिवर्तन रहा। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार जारी है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर किया गया। सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग 23 GB बस स्टैंड के पास हादसा हुआ है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। बीकानेर संभाग के किसानों के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे रहेंगे। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में राजस्थान को फरवरी माह के लिए 3000 क्यूसेक पेयजल देने की मंजूरी दी गई है, लेकिन सिंचाई के लिए नहरी पानी नहीं मिलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इंदिरा गांधी नहर से जुड़े 15 जिलों के किसानों पर अब फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है।
दरअसल इस साल मानसून कमजोर रहने और भाखड़ा व पौंग बांध का जलस्तर घटने के कारण राजस्थान के पानी के हिस्से में कटौती करनी पड़ी। हालात इतने गंभीर है कि इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई के लिए पानी बंद कर दिया गया। बीबीएमबी की बैठक में राजस्थान की विभिन्न नहरों में जल आपूर्ति को लेकर निर्णय लिया गया। इस मामले को लेकर किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं की गई तो गेहूं समेत अन्य फसलें प्रभावित होंगी। सरकार से किसानों ने जल प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय निकालने और पानी आपूर्ति बहाल करने की मांग की। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट।